विरोध करके खुद अपनी ही पोल खोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो संसद भवन बना है वो किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं बना है, वो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, और बाकी सारे देशों में आप देखेंगे चीन ने जापान ने चीन के ऊपर उसका शासन था, जैसे ही शासन खत्म हुआ उन्होंने सारी जितनी गुलामी की निशानी थी मिटा दी। सेकुलरिज्म की बात करी उन्होंने, सेकुलरिज्म सब धर्म बराबर। क्या ये देश हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? मुसलमान रहते नहीं रहते, सिख रहते नहीं रहते, पारसी रहते नहीं रहते, जैन रहते नहीं, बौद्ध रहते नहीं, इस्लाम रहते नहीं, उनको क्यों नहीं बताया संसद भवन में दोहराने में? एक सेकंड पहले मेरी बात सुन। मैंने कहा सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और भी जो भी नाम है जो मैंने नहीं बोला, वो हर एक का रिस्पेक्ट, हर एक का रिस्पेक्ट। उद्घाटन में उन धर्म के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? बुलाया। तानाशाही परंपरा नहीं चलेगी। ये तानाशाही इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी का नहीं है। आके इमरजेंसी लगा के देश को नरक में डाल दिया, देश को पूरा बांट के नरक में डाल दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश। मैं हूँ, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, कोई कुछ नहीं करेगा। हु इज राष्ट्रपति? कौन है राष्ट्रपति? मुझे नहीं पता। आपको एक चीज बता दूं कि 1984 के जब कांड हुआ था, सिख वाला कांड, तो उस टाइम के राष्ट्रपति भी वो थे सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो ये तो वो सरकार है कि जो राष्ट्रपति का अपमान करती है और आज करे राष्ट्रपति कर रहे हैं। आप 1984 देख लीजिए, आप 1984 देख लीजिए, आपको नहीं पता, आप 1984 देख। झगड़ों के लिए आप जाइए, शिलान्यास कौन करेगा? ये उनकी सरकार है, वो किसी से करवाएं। राष्ट्रपति भी तो उन्हीं के हैं, कोई राष्ट्रपति की नाम है उससे तो हो नहीं, बिना मर्जी के तो हो नहीं रहा है। साधु संसद भवन, पहली बात तो एक उसको जो बोल जाता है लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, वो लोकतंत्र का मदरसा नहीं है, ना लोकतंत्र का चर्च है। तो मंदिर में मंदिर के हिसाब से ही पूजा होगी, ना कि मस्जिद के हिसाब से। तो मंदिर के हिसाब से पूजा हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है। नोट 2000 के, अभी जो 2000 के नोट को बंद करने का फैसला किया गया, बदलने का फैसला किया गया है, मैं बिल्कुल इसके सरकार के समर्थन में हूँ। अभी जो काफ़ी सारे जो ब्लैक मनी थे वो धीरे धीरे करके लोग 2000 के नोट्स पे इकट्ठे करते जा रहे थे। अभी जहाँ भी देखो, जहाँ छापे पड़ रहे हैं, सब जगह गुलाबी नोट निकल रही थी। अभी ऐसा होगा कि सारे जिन्होंने गुलाबी इकट्ठे कर लिए थे वो सारे अचानक जो गुलाबी काले होके बाहर आ रहे हैं। ठीक है, विरोध करके खुद अपनी ही पोल खोल रहे हैं बेसिकली। ठीक है, जो संसद भवन बना है वो किसी विशेष पार्टी के लिए नहीं बना है, वो हमारे लोकतंत्र का प्रतीक है। ठीक है, और बाकी सारे देशों में आप देखेंगे जापान ने चीन के ऊपर उसका शासन था, जैसे ही शासन खत्म हुआ उन्होंने सारी जितनी गुलामी की निशानी थी मिटा दी। एक हम ही हैं जो 75 सालों से गुलामी की निशानियों को गर्व से ढोते चले आ रहे हैं। यही टाइम है उन सारी चीज़ों से बाहर निकलने का और अपने ऊपर गर्व करने का, और सारी पुरानी निशानियों को सबको तोड़ देना चाहिए। ठीक है, और सरकार के इस फैसले के साथ में पूरी तरह समर्थन में खड़ा हूँ और हर आम आदमी खड़ा है उसके साथ। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक तो अपनी पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा है, पॉलिटिकल पार्टी का अपना एक एजेंडा है, उन्होंने किस हिसाब से वैसे किया हुआ है। और जो लोग देश की विचारधारा के खिलाफ जाएंगे वो अपने आप हाशिए पर चलते चले जाएंगे, इतनी दूर निकल जाएंगे कि उनको वापस आना मुश्किल हो जाएगा। ये उनके लिए भी सही समय है सोचने का, क्या वो सही दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जा रहे हैं। मैं उस पर कमेंट नहीं करूंगा, ये उनको आत्मनिरीक्षण का समय है। मेरा प्रश्न ऐसे प्रश्न खड़े करने वालों से है, आप कौन सी जगह रहते हैं, एक बार उस देश का नाम पुकारें। इसका नाम है हिंदुस्तान। ठीक है, और जहाँ सेकुलरिज्म की बात करते हैं, सेकुलरिज्म का मतलब है कि सारे धर्मों को सम्मान देना। ऐसा नहीं कि हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं तो आप सेकुलरिज्म हो रहे हैं, वो एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है और लोगों को, पूरे देश को उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। अगर आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं तो आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, जैन हो, हर एक के लिए एक समान भाव, समान रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हिंदुत्व को आप नेग्लेक्ट करके आप सेकुलरिस्ट नहीं बन सकते हैं। जो ये गलत शुरुआत हो रही है, गलत दिशा में देश जा रहा है, उसको सही करने की जरूरत है, उसको सही करने की जरूरत है। सेकुलरिज्म की बात करी उन्होंने, सेकुलरिज्म सब धर्म बराबर। क्या ये देश हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का है? मुसलमान रहते नहीं रहते, सिख रहते नहीं रहते, पारसी रहते नहीं रहते, जैन रहते नहीं, बौद्ध रहते नहीं, इस्लाम रहते नहीं, उनको क्यों नहीं बताया संसद भवन में दोहराने में? एक सेकंड पहले मेरी बात सुन। मैंने कहा सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू विरोध नहीं है, सेकुलरिज्म का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन,
बौद्ध और भी जो भी नाम है जो मैंने नहीं बोला, वो हर एक का रिस्पेक्ट, हर एक का रिस्पेक्ट। उद्घाटन में उन धर्म के लोगों को क्यों नहीं बुलाया जा रहा? बुलाया सबको गया है और बुलाया सबको गया है। और मैं ये बोलूंगा कि विरोध जो करना है, विरोध करना, संसद भवन का विरोध करना समाधान नहीं है। सरकार पे दबाव डालिए कि सबको बुलाए, सबको बराबर हिस्सेदारी दे, वो इम्पोर्टेंट है। अरे तो सही प्रश्न पूछे, मैं सही उत्तर दे रहा हूँ, अपने विचार में दे सकता हूँ। ये जो पुरानी परंपरा है वही चली आ रही है। अभी संसद भवन की लाइब्रेरी का उद्घाटन हुआ, उसमें पहले भी पुनर्निर्माण हुआ, विधानसभा का भी भवन। आपसे भी एक सवाल कर रहा हूँ, आप इनसे सवाल कर रहे हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। आप एक ऐसा राष्ट्रपति बता दो जो कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी प्रदेश की विधानसभा का शिलान्यास करने गया हो। ऐसा है, मानते हैं तो ये जरूरी कि बीजेपी भी वही विरोध क्यों कर रही है? कांग्रेस विरोध क्यों? ऐसा है, वो विधानसभा ये पूरी इंडिया का कल्चर है, पूरी जो संसद भवन। तानाशाही परंपरा नहीं चलेगी। ये तानाशाही इंदिरा गांधी या सोनिया गांधी का नहीं है। आके इमरजेंसी लगा के देश को नरक में डाल दिया, देश को पूरा बांट के नरक में डाल दिया, पाकिस्तान बना दिया, बांग्लादेश। शंभू मैं हूँ, जो कुछ करूँगा मैं करूँगा, कोई कुछ नहीं करेगा। हु इज राष्ट्रपति? कौन है राष्ट्रपति? मुझे नहीं पता। है तो उन्होंने गलती करी तो तुम भी करोगे, गलती तुम भी करोगे। तो सत्ता पक्ष राष्ट्रपति को उठा के दूसरी जगह बिठा दिया, मैं करूंगा उद्घाटन। कितने रेलवे मिनिस्टर का काम, कितने मिनिस्टर जो उद्घाटन करते हैं सारी जगह। मैं आपको एक चीज बता दूं कि 1984 के जब कांड हुआ था, सिख वाला कांड, तो उस टाइम के राष्ट्रपति भी वो थे सिख थे, ज्ञानी जैल सिंह, और राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। तो ये तो वो सरकार है कि जो राष्ट्रपति का अपमान करती है, अराज करे, राष्ट्रपति को रहने दीजिए। आप 1984 देख लीजिए, आप 1984 देख लीजिए, आपको नहीं पता, आप 1984 देख। 84 के अंदर राष्ट्रपति का अपमान करा तो उसका जवाब नहीं देंगे ये? यहाँ का बात और जिसने मेहनत करी तो उसका तो नाम आना ही चाहिए पहले। क्यों नहीं करी है? तुमने करी है मेहनत। यहाँ पे तुमने बोलने के अलावा करा क्या? तुमने करी है, तो हमने भी नहीं करी। तो जिसने घुमा है, जो फिरा, जिसने क्या कहते हैं, सारी जिसने करा, कोशिश तो टैक्सपेयर के पैसे बने, तुमने अपनी जेब से पैसे खर्च करे। अरे तुमने करे खर्च किया, ये मतलब। अरे राष्ट्रपति बीच में कैसा आ गया? जवाब दे प्रधानमंत्री क्यों? अरे प्रधानमंत्री की जवाब दे, प्रधानमंत्री खाएगा? वाह भाई वाह, हलवा मैं खाऊंगा है। बड़ा गुलाम नबी आजाद का कि नरसिम्हा राव ने कहा था कि नई स्टेट पार्लियामेंट बननी चाहिए, बनाई क्यों नहीं? अरे भाई टाइम लगता है, यहाँ तो टाइम ही नहीं लगा, 5 साल में संसद तैयार हो गई, 70 साल में नहीं बना। इसलिए जल्दी बनाया कि उद्घाटन मैं करूंगा। अच्छा, तो उद्घाटन, अरे तो खिलाफत में अपना नाम डिगोल स्टेट को पार्लियामेंट से कंपेयर कर रहे हैं, एक स्टेट की विधानसभा। आपके सवाल का जवाब दे को कर रहे हैं, सवाल का जवाब दे पार्लियामेंट स्टेट को एक स्टेट की बिल को मैंने सीधा सा कहा, आपने कहा प्रधानमंत्री को शिलान्यास करने के लिए नाम चाहिए था, तो इसके पहले प्रधानमंत्री इतने हुए, वो भी तो अपना नाम कर सकते थे कम समय में काम। मेरी बात फिर नहीं, प्रेसिडेंट को करना चाहिए उद्घाटन इसका। अरे मांग तो बहुत कुछ उठ रही है। मोदी जी ने जब सब करा बनवाए तो मोदी जी करेंगे ही, अब सब कुछ करे। इसमें क्या, राष्ट्रपति करे ना करे, मोदी जी तो कर रहे हैं, राष्ट्रपति भी आएंगे। झगड़ों के लिए आप जाइए, शिलान्यास कौन करेगा? ये उनकी सरकार है, वो किसी से करवाएं। राष्ट्रपति भी तो उन्हीं के हैं, कोई राष्ट्रपति की नाम है उससे तो हो नहीं, बिना मर्जी के तो हो नहीं रहा है। मोदी जी करवा रहे हैं, मोदी जी करें, चाहे योगी जी करें, चाहे राष्ट्रपति जी करें, है तो सरकार सब उन्हीं की। देखो ये जो इसके लिए, संगोल के लिए ये लोग बहस कर रहे हैं, उसके बाद बोल रहे हैं संसद भवन गलत बन गया, नहीं बनना चाहिए। तो मैं बता दूं, संसद भवन पहली बात तो एक उसको जो बोल जाता है लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, वो लोकतंत्र का मदरसा नहीं है, ना लोकतंत्र का चर्च है। तो मंदिर में मंदिर के हिसाब से ही पूजा होगी, ना कि मस्जिद के हिसाब से। तो मंदिर के हिसाब से पूजा हो रही है तो इनको दर्द हो रहा है। तो ऐसे दर्द जायज़ है, ऐसे दर्द होने चाहिए लोगों को, तब जाके इनको समझ आएगी थोड़ी बहुत बातें। और जहाँ तक रही बात, ये कहते हैं राष्ट्रपति जी को उद्घाटन करना चाहिए। अरे यही लोग हैं ना जो राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी बोल रहे थे, कोई बोल रहा था ईविल फिलॉसफी है, कोई और कुछ बोल रहा था, तुच्छ बोल रहा था, दुनिया भर की गाली दे रहे थे, मोदी की चमची और पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। विपक्ष जो इन्हीं के विपक्ष में लेके आए थे ना, सिन्हा जी को खड़ा करके, तब द्रौपदी जी नहीं नजर आई, तब उनमें दलित नहीं नजर आया, तब उनमें आदिवासी नहीं नजर आया। इनको सिर्फ और सिर्फ इनका दोहरा चरित्र, इनको दर्द इससे नहीं है कि नया संसद भवन बना है या उसका उद्घाटन हो रहा है या सेंगोल बन रहा है। सबसे बड़ा दर्द इनको अगर कुछ है तो वो 28 तारीख से है। 28 तारीख को वीर सावरकर जी का जन्मोत्सव है, जयंती है उनकी।
उसी चीज़ की वजह से इनको पीड़ा हो रही है कि एक तरीके से हिंदुत्व को बढ़ा रहे हैं। ये जो नया संसद भवन का नींव रखा गया ना, वो एक अखंड हिंदू राष्ट्र का नींव रखा गया है, जिसका सबसे बड़ा चिन्ह है संगोल।